नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, एक मैं किस्सा सुनाने वाला हूँ, एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक केस आपको बताने वाला हूँ। कुछ महीनों पहले, लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे। उनकी उम्र 40 से 45 साल थी और उन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। मतलब उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता था। तो मोस्टली जो नॉर्मल यूरिक एसिड का रेंज होता है वो 4.3 4.2 ज़्यादातर लोगों का होता है, फिर 5 रहता है किसी का, फिर 6 रहता है, 6.5 रहता है, 7 रहता है, 7 से ऊपर रहता है। तो मोस्टली 6.5 से अगर ऊपर है आपका यूरिक एसिड तो आपको प्रॉब्लम्स चालू हो जाती और इस कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। तो उन्हें भी गाउट की प्रॉब्लम थी, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता था और ये जेनेटिक था। उनके पापा को भी प्रॉब्लम थी, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम है। तो ये जेनेटिक था। लगभग 3 महीने 2-3 महीने पहले आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 3 महीने हो चुके होंगे और वो अब ठीक हो गए हैं, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरे पास आए, उनके अंगूठे में हमेशा दर्द रहता था, घुटने में हमेशा दर्द बना रहता था और कमर में भी दर्द बना रहता था। तो मोस्टली उन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उनको कमर में दर्द था, घुटने में दर्द था और अंगूठे में दर्द हमेशा बना रहता था। चलने फिरने में दिक्कत होती थी, एड़ी में भी दर्द था। तो दर्द और सूजन है और उनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ा रहता है तो होम्योपैथी में 2-3 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे कि अर्टिका यूरिनस। मैंने बहुत बार आपको जानकारी दी है यूरिक एसिड से रिलेटेड। अर्टिका यूरिनस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एसिड बेंजोइक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एसिड यूरिकम करके एक दवा आती है, वो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ग्वाइकम करके एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मैंने शुरुआत में उन्हें अर्टिगा यूरेनस मदर टिंचर, साथ में रक्सटॉक्स मदर टिंचर और सॉलिडेगो मदर टिंचर, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला के उन्हें लगभग 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह एक बार खाली पेट पीने के लिए दिया, दोपहर में खाना खाने के 2 घंटे बाद और शाम को खाना खाने के 1 घंटे पहले। ये उनको मैंने दिया। अर्टिगा यूरेनस मदर टिंचर लगभग मान लीजिए 10 ml, सॉलिडेगो मदर टिंचर 10 ml और रक्सटॉक्स मदर टिंचर 10 ml मैंने खाली सीसी में मिलाई बराबर मात्रा में और उसके बाद मैंने उनको दिया। और साथ में उन्हें मैंने एसिड बेंजोइक 200 सी एच पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम दिया और रक्सटॉक्स 200 2 बूंद शाम को दिया। और साथ में एसिड यूरिकम 2 बूंद रात में दिया। ये सभी दवा मैंने बोली कि आप हो सके तो खाली पेट लीजिए, अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद लीजिएगा। लगभग 15% आराम था। मैंने बताऊंगा कि कैसे ये ठीक हुआ। फिर वो मैंने 10 दिन की दवा फिर दी। 10 दिन बाद आए, वो उतना आराम नहीं था फिर। मतलब लगभग मान लीजिए कि 50% समथिंग आराम हो चुका था। उसके बाद वो आराम बढ़ा नहीं, वहीं पर अटक गया। तो मैंने सोचा फिर से देना चाहिए, तो मैंने 15 दिन की दवा और दी। 10 दिन बाद वो मोस्टली 15 दिन नहीं, वो 5-6 दिन बाद ही मेरे पास आ गए कि यार ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, दर्द मुझे बना ही हुआ है। तो मैंने फिर मेडिसिन चेंज की और वो मेडिसिन उन्हें मिरेकल जैसा असर की। वो मेडिसिन बिल्कुल रामबाण जैसा असर की वो उस दवा ने। तो मैंने एसिड बेंजोइक की पोटेंसी बढ़ाई। एसिड बेंजोइक जो 200 दे रहा था वो 1 ml दी और 2 बूंद दिन में 3 बार दी। एसिड बेंजोइक 200 की जगह 1 ml, 2 बूंद दिन में 3 बार। और साथ ही साथ उन्हें अर्टिगा यूरेनस मदर टिंचर, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, रक्स टॉक्स मदर टिंचर, सॉलिडेगो मैंने नहीं दी। मोस्टली सॉलिडेगो से भी आराम लगता है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं लगता। मैं बहुत सारे पेशेंट देखता रहता हूँ तो आराम लगता, उन्हें नहीं लगा। तो मुझे लगा कि सॉलिडेगो नहीं, उसकी जगह बर्बेरिस वल्गेरिस देना चाहिए। तो बर्बेरिस वल्गेरिस, अर्टिगा यूरेनस मदर टिंचर और के 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार दी। और एसिड बेंजोइक 1 ml 2 बूंद सुबह शाम दी। 10 दिन तक दिया, मेरेकल रिजल्ट मिले। एसिड बेंजोइक का जैसे ही मैंने पोटेंसी बढ़ाई, यूरिक एसिड ठीक होने लगा, पूरी तरीके से ठीक हो गया सुबह शाम खाली पेट। और हाँ, गर्म पानी के साथ। एसिड बेंजोइक 1 ml पोटेंसी कैसे दी, देने का थोड़ा तरीका चेंज किया। मैं कई बार हाई पोटेंसी जो है वो थोड़े गर्म पानी, गुनगुने पानी में देता हूँ। तो आधा कप गुनगुना पानी, उसमें एसिड बेंजोइक 1 ml लगभग 5 बूंद और उसके बाद पिए। सुबह खाली पेट एक बार, शाम को खाली पेट। और साथ में ये मेडिसिन यूज़ किया उन्होंने
और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले दोनों ही गुनगुने पानी में। सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और उसके बाद अभी वो मेरे पास लगभग 10-12 दिन पहले आए थे और उनका मैंने यूरिक एसिड फिर से टेस्ट कराया था। उनका यूरिक एसिड अब जो है वो लगभग 5.8 आया और दर्द, सूजन सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि मैंने उनको मेडिसिन अभी कंटिन्यू की है और मुझे लगता है कि उन्हें 2-3 महीने और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा रहता है तो कुछ परहेज भी करने पड़ते हैं, जैसे कि दही नहीं खाना है, माठा नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खानी है और कढ़ी नहीं खाना है। मोस्टली दही किसी में भी डला हो वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। हल्का गुनगुना पानी पिएं, पानी ज़्यादा पिएं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। और नॉनवेज अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो बंद करें, अंडा वगैरह वो बंद करें। तो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें। यूरिक एसिड मोस्टली आपको प्रोटीन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। प्रोटीन इनटेक नॉर्मल करिए जितना बॉडी को ज़रूरत है और साथ में दही मत खाइए और बादी चीज़ें मत खाइए। तो ये बेसिक प्रिकॉशन के साथ आप ये मेडिसिन यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। मैं शुरुआत में यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले एसिड बेंजोइक 200 लीजिए, अगर उससे आराम नहीं लगता तो फिर आप 1 ml लीजिए, डायरेक्ट 1 ml मत लीजिए। बाकी आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया ही हुआ है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे सच में। और उनकी जो हंसी थी वो बहुत अच्छी लगी। मतलब उनको जो सेंस ऑफ रिलीफ जो उनको हुआ वो बहुत मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपको भी हो सकती है, बहुत कॉमनली हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है काफ़ी लोगों का। मोस्टली मैंने देखा है वेजिटेरियंस का भी बढ़ा रहता है, नॉन वेजिटेरियंस का भी बढ़ा रहता है। तो ज़्यादा खाने पीने में बहुत ज़्यादा वो फ़र्क नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा ही रहता है। और होम्योपैथी में बोला जाता है कि यूरिक एसिड डायथिसिस। तो मोस्टली अगर आपकी डायथिसिस इस तरह की है तो आपका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम और गाउट की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी की ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।